बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका न्यूज एशन में। धन्यवाद साहब, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कॉमेडी ड्रामा जो ट्रेलर्स है देखने में अच्छा लग रहा है। बहुत हंसी आ रही है, लेकिन कितना परेशान कर रहा है बेटा कंजूसी से। हाँ, परेशान तो करता है यार, इतना कंजूस भी नहीं होना चाहिए किसी बंदे को। मतलब ज्यादा ही हो गया, ये साला कुछ ज्यादा ही हो गया। लेकिन फिर भी जो है मतलब संभाल रहे हैं किस तरीके से। बंदा बेटा परेशान कंजूस है लेकिन बेवकूफ नहीं है, बहुत ही जी शार्प बेटा है। तो अपनी जी। कंजूसी से वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स में फंसाता है हमको और अपनी समझदारी से निकालता है। तो बेटा स्मार्ट है, तो इसलिए जो है हम संतुष्ट हैं उससे। सर ये जो हम कॉमेडी ड्रामा देख रहे हैं, ये एडेप्शन माना जा रहा है गुजराती नाटक का साजन ने झूठ मत बोलो। और हम्म। जो डायरेक्टर हैं उन्होंने भी गुजराती जो पहले भी एक प्ले किए हैं। जो किया है और उनकी पहली फिल्म भी है। और जो Z5 पे आ रही है, पहला शो भी उनका जी पे था। तो कैसे आप इस गुजराती, आपने देखा सर गुजराती सजन ने झूठ मत बोलो? नहीं, मैंने जी। देखा नहीं। तो किस नहीं, मैंने तरीके देखा का नहीं। सर, किस तरीके का हमें जो कॉमेडी पंचेस हैं और जिस तरीके से एक संदेश भी इसमें निकल के आएगा कॉमेडी के साथ साथ, उसको कैसे देख रहे सर? कैसे देखा यार, मेरे को तो जो स्क्रिप्ट मिली मैंने उस हिसाब से एक्टिंग कर दी। जी मेरे को जो स्क्रिप्ट मिली उसकी बड़ी कमाल थी। उसकी बड़ी कमाल थी। विपुल मेहता अपने आप में कमाल डायरेक्टर हैं जी और बड़े सीजन डायरेक्टर हैं गुजराती स्टेज के। तो बड़े संपर्क वाले डायरेक्टर हैं जी। और लगातार लगातार मुसलसल डायरेक्टर हैं। लगातार प्लेस डायरेक्ट करते रहते हैं। तो इसलिए जो है मुझे बड़ा मजा आया काम करने में इनके साथ में। और इसमें जो है मैसेज निकल के आता है, बाकायदा आता है कि जी इतनी कंजूसी के बावजूद भी बेटा उन्हें बचाता है। जी। इतनी कंजूसी के बावजूद भी बेटा उन्हें बचाता है। बेटा शार्प है, दिमाग उसका बहुत शार्प है, बहुत स्मार्ट बेटा है। तो उसके हिसाब से जो है मतलब ये मैसेज निकल के आता है कि कंजूस बेटे भी स्मार्ट हो सकते हैं। सर 20 साल की उम्र में आपने एनएसजी ज्वाइन किया, एडमिशन लिया, और बहुत सारे लोग हैं आपका, आपके दोस्त रहे होंगे, आपका एनएसजी का हिस्सा रहे होंगे। उन सभी लोगों में अगर हम बात करें, क्योंकि एनएसजी से बहुत से लोग हम निकल के आए, सबसे ज्यादा कंजूस कौन था आपके आसपास? यार ये बहुत लोगों ने पूछा लेकिन अब मुझे तो याद नहीं है कौन। मैं ही था मेरे केस। मैं ही जी था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, तो कंजूसी का सवाल कहाँ से होता। मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे। मैं था या नहीं मुझे मालूम नहीं। मैं खर्च करता ही था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं क्या कंजूसी बरतता। जी। यही था। सर इसके अंदर जो हम देख रहे हैं, सिस्टम से लड़ रहा है एक इंसान, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है कभी भी सिस्टम से लड़ना डायरेक्टली। कैसे देखते हैं कि क्या ये सच में पॉसिबल है सिस्टम से लड़ना और उसके विरुद्ध जाना? पॉसिबल तो है, कई लोग कर रहे हैं, कई लोग कर जी रहे हैं, कई लोग बढ़ जाते हैं, करते करते पिस जाते हैं, कट जाते हैं, लेकिन करते रहते हैं। कई लोगों की फितरत होती है। कई जी। लोग जो है बिना इसके मानते नहीं। कई लोगों को उसमें चैन नहीं मिलता, बिना बिना इसके चैन नहीं मिलता। लेकिन मेरे ख्याल से सिस्टम से लड़ने में, जैसे कि ये लड़का लड़ता है, मेरा लड़का लड़ता है इसमें, कंजूस मखजूस में जी समझदारी का काम करता है वो। ऐसे अंधा होकर नहीं भिड़ जाता। उसे मालूम है कि जो कुछ लोगों को अपने पक्ष में करना पड़ेगा, अगर लड़ना है आपको तो कुछ विरोधी पक्ष होगा उसको अपने पक्ष में करना पड़ेगा, पब्लिक ओपिनियन जुटानी पड़ेगी। तो ये सब करता है वो। इसके बाद में वो मतलब वाइजली लड़ता है, बेवकूफ के तौर पर नहीं लड़ता, वाइजली लड़ता है। तो ये करके लड़ा है वो और वो जीता है इसमें। तो वही लोग जीतते हैं जो कि वाइज होते हैं। सर जब भी हम पीयूष जी की बात करते हैं, 3B मेरे सामने आते हैं। 3B वो है कि पीयूष जी बहुत ही बिंदास है, बेफिक्रे हैं और बहुत ही बेबाक है। जब भी बोलते हैं, ये 3B मेरे नजरों के सामने आ जाते हैं। अपनी इस बेबाकी, बेफिक्री और बेफिक्रे पे क्या कहना चाहिए सर? क्योंकि नहीं यार, बहुत लोग बोलते हैं। ऐसा हूँ। अब मैं हूँ तो क्या करूँ, मैं ऐसा हूँ मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। ये बोलता हूँ कि जो है मुझे गिफ्ट मिली हुई है, गिफ्ट मिली हुई है, कर्ज मिला हुआ है भगवान का, प्रकृति का कर्ज मिला हुआ है या प्रकृति की गिफ्ट मिली हुई है। मैं ऐसे ही बोलता हूँ और ऐसे ही अब लोगों को अच्छा लगता है, कई बार खराब लगता है, मैं क्या कर सकता हूँ उसके बारे में। तो मैं इसके बिना रह नहीं सकता। मतलब इतनी बेबाक बेबाक पने के बगैर मैं रहना मेरा बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे ही रहता हूँ। क्योंकि लखनऊ में आपने शूटिंग हाँ, किया, बोलिए। योगी जी का यूपी कैसे देखते हैं अब आप? क्योंकि अभी फिल्म सिटी का भी प्रावधान है वहां पे आने का। तो ओवरऑल योगी जी का यूपी कैसा, कैसा देखते हैं आप? मैं भाई गया नहीं अभी लखनऊ। लखनऊ के अलावा अभी इसी शूट के लिए गया था मैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश जी में जाना होता नहीं है। इसलिए मैं जी जो भी देखता हूँ मैं खाली न्यूज चैनल्स के माध्यम से देखता हूँ। तो अच्छा लग जी रहा है, मेरे को तो अच्छा लग रहा है। वहां पर अपराध खत्म है। अपराध खत्म है बिल्कुल। माफिया की ऐसी की तैसी की जा रही है, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। जी।
सर कभी आप मार्केट गए फैमिली के साथ, क्योंकि टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, कंजूस मक्खी चूस। हमें भी परिवार वाले बोल देते हैं कि यार तुम तो बड़े कंजूस हो, चाहे वो 1,000 की चीज लेके दे, चाहे लाख रुपए की चीज लेके दे। तो सर कभी हम्म। आसपास अ, कभी आप गए हो, हम्म। आपने इतना महंगा गिफ्ट भी लेते हो, जब भी आपको बोलते हैं, "अरे, बड़े कंजूसी से आप ले रहे हैं, चाहे वो लाखों की चीज है"। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे घर वालों की डिमांड भी ऐसी नहीं है। मेरी पत्नी जी की डिमांड ऐसी नहीं है कोई खास, मेरे बच्चों की डिमांड ऐसी नहीं कोई खास। दे आर नॉट सो डिमांडिंग। तो मेरे घर में चल जाता है, अपना जो गिफ्ट लेके आता हूँ वो जी गिफ्ट मैं, मेरी वाइफ ही खरीदती है जो कुछ भी खरीद, जी। तो सब बढ़िया चलता है। सर क्या ये भी सच है कि जो दिल से थी और तिग्मांशु धुरिया जी की वजह से पहली फिल्म मिली थी, और सिलसिला वहीं से शुरू हुआ था? हाँ, उसकी वजह से मिली थी, वो कास्ट डायरेक्टर था उसका, और उसने जी मणि को कहा था कि एक एक्टर है, आप मिलो उससे, तो उसने मुझे मिलाया था, मणि साहब से मिलवाया था, और मैंने एक्टिंग की थी। जी। तो डेफिनेटली उसकी वजह से मिली थी, अगर वो नहीं होता तो वो फिल्म नहीं मिलती मेरे को। सर अभी कैसे देखते हैं ओवरऑल, क्योंकि एक बहुत बड़ा लॉस था हमारे बीच हुआ सतीश जी का, और और हाँ। और कभी कोई यादें आप अगर साझा करना चाहे सतीश जी के साथ? मेरी यादें नहीं यार, मैं ज्यादा नहीं मिला उनसे, मुश्किल से एक जी दो बार मिला हूंगा। जी मेरे सीनियर हैं एनएसडी के। जी जी इसके अलावा बड़े जिद्दा दिल इंसान थे, मैंने सुना, बड़े बेबाक इंसान थे, बड़े बड़े फर्राक दिल इंसान थे। मैं जी जानता ही हूँ उनको, मैं खेर साहब की वजह से जानता हूँ, मैं कई बार जी रंजीत कपूर की वजह से जानता हूँ मैं, जी। लेकिन जो है मैं ऐसा जानता नहीं हूँ, तो इसलिए कोई यादें हैं नहीं उनकी। सर नेक्स्ट इसके बाद कौन कौन सी कंजूस मक्खी चूस के बाद क्या धमाका पीयूष जी ला रहे हैं और हमें देखने को मिले? अभी कोई नहीं, अब, अरे अभी, अभी अभी कोई नहीं, अभी तो अभी चल रहा है मामला, अभी जब बनेगी तब बतलाऊंगा आपको मैं, अभी फिलहाल तो जो है सब पाइपलाइन में। सर क्या अगर कंजूस मक्खी चूस के बाद कौन सा एक सोशल मैसेज भी हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से मैंने ट्रेलर्स देखा है उसमें एक मैसेज भी निकल के आ रहा है। तो अगर आप बताना चाहें कि हंसने के साथ साथ एक पॉजिटिव मैसेज भी लोगों तक पहुंचेगा? हंसने के साथ साथ वही होता है कि जो है मतलब जो घटिया बंदे होते हैं उनकी हार होती है, और जो सही बंदे, लेकिन जो असली में यही होता है कि जो घटिया बंदे होते हैं उनकी हार होती है, और जो असली बंदे होते हैं उनकी जीत होती है, सही बंदे होते हैं उनकी इवेंचुअली जीत होती है। उन्हें त्रस्त बड़ा होना होता है, मतलब यंत्रणा बड़ी झेलनी पड़ती है, जी। लेकिन इवेंचुअली ऐसा ही होता है, सर क्या कहना जिसमें चाहेंगे हार नहीं ज्यादा? माननी चाहिए। बिल्कुल सर। और देखिए कहते हैं ना, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, चलते रहने चाहिए। और चलते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब चलेगी तो कारवां अपने आप जुड़ता रहेगा। और पीयूष जी के साथ भी कारवां इतना जुड़ चुका है, और इतनी बेहतरीन फिल्में, इतने बेहतरीन गाने, इतने बेहतरीन जी हाँ, लिरिक्स जी हाँ। लिखते हैं। और सर जाते हुए क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं यार, देखो इस फिल्म को, देखो अच्छी लगेगी आपको, जी बड़ी जी बढ़िया फिल्म है परिवार के साथ। खास बात यह है कि पूरे परिवार के साथ देखने योग्य फिल्म है, जो कि बिल्कुल। आजकल कम होता है। पूरे जी फैमिली के साथ में आप देखो, आप एंजॉय करो तो बड़ा मजा आता है आपको, तो आप फैमिली के साथ देखो आप इस पिक्चर को। शुभकामनाएं। बिल्कुल सर, पूरी फैमिली के साथ इस फिल्म को देखा भी जाएगा, और मुझे लगता है कि हर इंसान जो इसको देख रहा होगा शायद अपने आप को रिलेट कर पाए। कंजूस मक्खी चूस कभी तो किसी इंसान ने बोला होगा, चाहे गर्लफ्रेंड ने बोला हो, चाहे माता पिता ने बोला हो, चाहे बीवी ने हाँ। बोला हो, चाहे बच्चों ने बोला हो। और ये एक ऐसी रिलेटेबल मूवी है और ऐसा किरदार है जो मुझे लगता है हर घर में हर आदमी अपने आप को रिलेट कहीं ना कहीं से करेगा। थैंक यू टॉकिंग टू अस सर।